अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी और हाजिर हैं चैप्टर नंबर 16 के साथ, जो कि है हमारे पास सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो आइए आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, सबसे पहले तो होगा ह्यूमन स्केलेटन, फिर डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन यानी कि कौन से मामला, कौन से मसाइल स्केलेटन के साथ जुड़े हो सकते हैं, और फिर मसल्स को डिस्कस किया जाएगा। तो सपोर्ट देने का काम बेसिकली स्केलेटन का होता है, और मूवमेंट के अंदर जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है वो स्केलेटन के साथ साथ मसल्स भी होती हैं। तो इनको हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। अब अगर हम सबसे पहले शुरू करें तो यहाँ लिखा हुआ है, एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स ऑन द अर्थ। इस ज़मीन पर मुख्तलिफ जगहें हैं और उन मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ प्लेसेस में एनिमल्स रहते हैं। दे नीड टू develop appropriate physical adaptations to obtain resources in variable environmental conditions for existence। अब क्योंकि जैसे कि हमने कहा मुख्तलिफ जगहें मौजूद हैं, वहाँ पर ऑर्गेनिज्म अगर कोई रहेगा तो वो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लाएगा। उसके अंदर कई सारी चेंजेस आएंगी, और वो चेंजेस उसकी फिजिकल होंगी, यानी उनकी बॉडी के अंदर वो चेंजेस आएंगी। अब बॉडी में चेंजेस आएंगी तो बॉडी उसकी ज़्यादा इफिशिएंट बनेगी, ज़्यादा मजबूत बनेगी, और वो ज़्यादा मजबूत बॉडी उसे रिसोर्सेज को हासिल करने के अंदर भी मदद करेगी। अगर कोई शख्स जितना ज़्यादा कोई जानदार मजबूत होगा, वो उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हासिल कर पाएगा, और उसकी एग्जिस्टेंस के जिंदा रहने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा इंक्रीज होंगे। These adaptations help them to acquire food, shelter and protection in their competitive surroundings। अब अगर किसी जानदार ने एडाप्टेशंस लाई हैं तो उसे फ़ायदा ये होगा कि वो फूड को अक्वायर करेगा, फूड को हासिल करेगा, उसे शेल्टर पनाह मिल पाएगी, और उसे प्रोटेक्शन मिल जाएगी अपनी सराउंडिंग के अंदर जहाँ कई ज़्यादा कंपटीशन मौजूद है। मिसाल के तौर पर हम कुछ एनिमल्स की एग्जांपल लें। अगर हमारे पास क्रोकोडाइल मौजूद है तो उसने अपनी प्रोटेक्शन के हिसाब से, फूड को हासिल करने के हिसाब से अपनी बॉडी के अंदर कई सारी चेंजेस लाए हैं। उसका जबड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल है और कोई भी ऑर्गेनिज्म उससे लड़ नहीं सकता। तो ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर चेंजेस लाए हुए हैं, अपने अंदर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि वो सबसे ज़्यादा फूड वगैरह हासिल कर सकता है, और उसके मुकाबले में सराउंडिंग के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं मौजूद होगा। तो ये एडाप्टेशंस जो हैं उन्हें ज़्यादा मजबूत करती हैं। आगे इसी हवाले से लिखा हुआ है, द एडॉप्टेड फिजिकल चेंजेस डेवलप स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एंड स्केलेटल सपोर्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प देम इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो इन चेंजेस की वजह से, इन फिजिकल चेंजेस की वजह से उनकी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और उसके अलावा उनका जो स्केलेटल सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग बनता है, और वो जो है उन्हें मूवमेंट कराने में मदद करेगा, लोकोमोशन कराने में मदद करेगा, बॉडी को मजबूत रखने में भी मदद करेगा। अब हम एक मिसाल लें कि हम कह रहे होते हैं टर्टल के बारे में, तो उसने अपनी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा एक बाहरी कवर बनाया हुआ है जो उसे प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है। तो ये भी उसका एक तरह का स्केलेटन है। स्नेक की बात करें तो उसका जो स्केलेटल सिस्टम है वो उसे ज़्यादा फास्ट मूवमेंट के अंदर मदद कर रहा है। तो ये जो है अपने अंदर इस तरह से अपनी बॉडी में, मसल्स में, अपने बोन्स में चेंजेस लाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूवमेंट और लोकोमोशन के अंदर फ़र्क होता है। यहाँ मूवमेंट की तारीफ, मूवमेंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से की हुई है, मूवमेंट इज द चेंजिंग पोजिशन ऑफ एन एनिमल। मूवमेंट एक एनिमल की चेंजिंग पोजिशन है, वाइल लोकोमोशन इज द टाइप ऑफ मूवमेंट इन द सर्च ऑफ फूड, अदर नीड आर लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस। जबकि लोकोमोशन एक ऐसी मूवमेंट है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म फूड को तलाश करेगा, या किसी और चीज़ की तलाश करेगा, या फिर वो कम फासला भी तय कर सकता है, ज़्यादा फासला भी तय कर सकता है। दरअसल अगर हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो मूवमेंट का मतलब होगा कि एक ऑर्गेनिज्म जो है एक जगह पर मौजूद रहता हुआ अपनी जगह को बदले बगैर अपनी अंदर जो है हरकत लेकर आए। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, किसी एक जगह पर बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो बात करते दौरान हमारे हाथ भी मूव करेंगे, हमारे होंठ भी मूव करेंगे, तो ये जो है सिर्फ मूवमेंट कहलवाएगी। लेकिन लोकोमोशन इस तरह से होगी कि अगर मैं उठकर किसी और जगह चला जाऊं तो ये जो है हमारी लोकोमोशन कहलवाएगी। तो लोकोमोशन का मतलब होगा सिंपली चेंज करना अपनी प्लेस को। मूवमेंट का मतलब होगा कि मूवमेंट उसी जगह पर मौजूद रहते हुए दिखा देना। तो प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं क्योंकि उनकी रूट्स उसी जगह पर ठहरे हुए होकर भी वो आगे नीचे की तरफ जाएंगी, उसी तरह से उसके शूट स्टेम भी ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वो भी मूवमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन वो लोकोमोशन नहीं करते, यानी कि एक जगह पर मौजूद थे तो वो दूसरी जगह पर नहीं चले जाते। चलिए अब हम ह्यूमन स्केलेटन का छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर आगे चलकर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बाकी टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो हमारे अंदर ये एक फ्रेमवर्क कहलवाता है, ये ढांचा कहलवाता है हमारा, जो हमें पूरा एक शेप दिए हुए है।
आगे बात करें हमारी बॉडी में, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, इनसाइड ऑफ द बॉडी है, तो इसीलिए इसको एंडोस्केलेटन कहलवाया जाएगा। एंडो का मतलब है अंदर, स्केलेटन मतलब कि ढांचा। जो ढांचा बॉडी के अंदर हो उसे हम एंडोस्केलेटन कहेंगे। हमारे एंडोस्केलेटन में जो चीजें शामिल हैं उनके हवाले से लिखा हुआ है, ह्यूमन एंडोस्केलेटन कंप्राइजेस ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। तो हमारे अंदर बोन्स का स्केलेटन बना हुआ है और उस बोन्स के साथ साथ कार्टिलेज भी जुड़ी हुई है। ये करेगा क्या? विच प्रोवाइड शेप ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में ये शेप प्रोवाइड करेगा, हमें एक शक्ल देगा, जैसा स्केलेटन का शेप वैसा ही ऑर्गेनिज्म का शेप होगा। उसके अलावा मेक ब्लड सेल्स थ्रो देयर रेड बोन मेरो। हमारी बॉडी के अंदर ये बोन जो है, इस बोन्स की मदद से रेड ब्लड सेल्स बनाए जाएंगे या दूसरे ब्लड सेल्स बनाए जाएंगे। अब बोन के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है? बोन के अंदर बोन मेरो होता है। दो तरह का बोन मेरो होता है, येलो बोन मेरो और रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो हमारे अंदर इन ब्लड सेल्स को बनाएगा, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो या रेड ब्लड सेल्स हो, ये बोन मेरो के जरिए से बनाए जाते हैं। और उसके अलावा कई सारे ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करता है और कुछ मिनरल्स को यानी कैल्शियम वगैरह को भी ये स्टोर कर रहा होता है। ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन किस तरह से? हार्ट के सामने रिबकेज है जो कि इस हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी तरह से हमारा जो ब्रेन है उसके साथ में भी जो है क्रेनियम बॉक्स हड्डी मौजूद है जो ब्रेन को प्रोटेक्शन कर रही है। तो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, नाजुक ऑर्गन्स जो है, और इसके अलावा मिनरल्स को भी, कैल्शियम को भी बोन्स स्टोर कर रहे होते हैं। मजीद अगर हम बात करें तो द ब्रांच ऑफ साइंस जो स्टडी ऑफ बोन्स से रिलेटेड है, इंसानी बोन्स से रिलेटेड जो ब्रांच है उसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियो का मतलब बोन्स होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। आगे अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है बोन्स एंड मसल्स आर अटैच्ड टू फॉर्म अ वेल कोऑर्डिनेटेड मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। मसल्स और स्केलेटन जुड़ करके एक सिस्टम बनाते हैं जो साथ में मिलकर काम करेगा, उसे मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। अब ये जहन में रखिएगा, मसल्स जो होती हैं हमारे पास, ये स्केलेटल मसल्स का जिक्र हो रहा है। मसल्स की तीन किस्में हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल्स। कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट को बनाएगी, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो बने होते हैं हमारे स्मूथ मसल्स के। लेकिन जो बोन्स के साथ मसल्स जुड़ी हैं वो हैं स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स इन्हें स्केलेटन के साथ जुड़ करके एक मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम बना रही है जो मूवमेंट के अंदर भी मदद कर रहा होता है। आगे लिखा हुआ है कि ह्यूमन हैव अराउंड 300 बोन्स एट बर्थ। बचपन में एक इन्फेंट के पास, एक छोटे बच्चे के पास 300 के करीब बोन्स होती हैं, लेकिन वो फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तीन चार हड्डियां आपस में मिल गई, एक हड्डी बन गई, और फिर आगे चल करके कम हो करके ये 206 हड्डियां बन जाती हैं। एक अडल्ट में 206 और एक इन्फेंट के अंदर, एक छोटे बच्चे के अंदर 300 हड्डियां, और मसल्स की तादाद 650 से भी ज्यादा होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।